ये बीच में किसी का कॉल आ गया था तो वो वीडियो डिस्टर्ब हो गया। आगे क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं अपन। देखो एक ट्रेन है, अरे यार ब्लर मत करो, मुश्किल से तो सेटिंग आई थी और फिर ये कॉल आकर सब डिस्टर्ब हो जाता है। एक ट्रेन है जो क्रॉस कर रही है टेलीग्राफिक पोस्ट 1.75 सेकेंड में, और एक आदमी को क्रॉस कर रही है 1.5 सेकेंड में। आदमी की जो आदमी स्टैंडिंग नहीं है, मूविंग है 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। क्वेश्चन ठीक से पढ़ना, सेम डायरेक्शन में जा रहा है। आपको ट्रेन की लेंथ बतानी है कितनी होगी। तो ट्रेन की लेंथ तो हमें पता नहीं, तो ट्रेन की लेंथ को अपन x मान ले रहे हैं। ट्रेन की लेंथ को अपन क्या ले रहे हैं बेटा, एक्स। तो तुम्हें ये पता है कि टेलीग्राफिक पोस्ट या पोल वगैरह को पार करते समय डिस्टेंस का मतलब ट्रेन की लेंथ होती है। तो ट्रेन की लेंथ है एक्स, मतलब डिस्टेंस हो गया एक्स, और टाइम हो गया 1.75 सेकेंड। इसको काटूँ तो ऊपर 100 आ जाएगा। 25 4 जा 25 7 जा, मतलब 7x अपॉन क्या होगा यार काटा, 4x अपॉन 7। 4x अपॉन 7, ये हमने क्या डिस्टेंस अपॉन टाइम किया, ये निकल गई हमारे पास में स्पीड ऑफ ट्रेन। ये इतना मुश्किल तो नहीं बताया मैंने। ट्रेन का डिस्टेंस, ट्रेन की लेंथ ले ली जिसको अपन डिस्टेंस मानते हैं, और टाइम दिया था, इसको अपन ने डिस्टेंस अपॉन टाइम किया तो स्पीड कैलकुलेट हो गई। हटाया 0 0 उधर किया तो 4x अपॉन 7, ये ट्रेन की स्पीड निकली है। अब इस ट्रेन की स्पीड से हमें एक आदमी को क्रॉस करना है जो सेम डायरेक्शन में जा रहा है। सेम डायरेक्शन में जाते समय स्पीड्स माइनस होती हैं, आपको पता होना चाहिए। तो ट्रेन की स्पीड कितनी है, 4x अपॉन 7। मेन की स्पीड माइनस करेंगे कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। इक्वल्स टू ट्रेन की लेंथ कितनी थी, वो तो x ही थी हमारे पास में, और जो आदमी को क्रॉस किया वो 1.5 सेकेंड में किया। ये हटाऊंगा तो ऊपर 10 आएगा। 5 2 जा 5 3 जा, मतलब इसको हम 2x अपॉन 3 लिख सकते हैं। सुन लिया बात को। ये पहले मैंने ट्रेन की स्पीड निकाली ये वाली। अब सेम डायरेक्शन में जा रहे थे तो सेम डायरेक्शन में जाते समय स्पीड माइनस हो जाती। ट्रेन की स्पीड में से मेन की स्पीड माइनस किया तो ये निकल गई स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस x था, टाइम 1.5 सेकेंड था। उसको सॉल्व करेंगे ऊपर डेसिमल लगाकर तो 2x अपॉन 3 निकलेगा। बस भैया क्रॉस कर दो, x ही तो निकालना है, लेंथ ही तो पूछ रहा है। ये यहाँ जाएगा 4x माइनस 70 अपॉन 7 इक्वल्स टू 2x अपॉन 3। ये यहाँ ले जाओ, 4 3 जा 12x माइनस 7 3 जा 210 इक्वल्स टू 7 2 जा 14x। दिख ही रहा है तुम लोगों को वैसे। ये 12x से 14x मतलब 2x इक्वल्स टू 210। यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, नहीं दिख रहा हो तो। 2x इक्वल्स टू 210 तो x इक्वल्स टू 105, मतलब हमारी जो ट्रेन होगी वो 100 सेकेंड वेकेंड दिख रहा है तो 105 मीटर की हमारी ट्रेन होगी डेफिनेटली। ये इजी था, इतना मुश्किल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, शायद 48 नंबर क्वेश्चन था। और ये वाला जो क्वेश्चन है ये तो पूछने जैसा नहीं था, लेकिन हो सकता है कहीं आपने बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्टर्ब कर लिया हो अपना। देखो एक ट्रेन है 108 मीटर लंबी, और उसकी जो स्पीड है वो 50 किलोमीटर पर आवर है। उसमें एक दूसरी ट्रेन जो 112 मीटर लंबी है, और मेन बात है कि वो अपोजिट साइड से आ रही है। अपोजिट साइड में हमारी जो स्पीड्स हैं वो प्लस हो जाती हैं, और डिस्टेंस तो हर सिचुएशन में ही प्लस होता है। 6 सेकंड में पार कर लिया है। तो बस ये किलोमीटर पर आवर दिया है, बाकी सब मीटर पर सेकंड दिए। थोड़ा सा ध्यान से देखो, हमारी एक ट्रेन की स्पीड कितनी है 50। दूसरी जो ट्रेन है जो हमें पता करना है उसकी स्पीड हम x माइनस कर दिया मैंने, सॉरी, सेम डायरेक्शन में माइनस होता है, ये अपोजिट डायरेक्शन में प्लस होगा। और ये किलोमीटर पर आवर में है, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 करेंगे हम लोग। और डिस्टेंस की बात करें तो दोनों, जब भी लॉन्ग ऑब्जेक्ट आते हैं तो दोनों को प्लस कर दिया करो तो डिस्टेंस निकल जाएगा। डिवाइडेड बाय टाइम है 6। 5/18 दिख रहा है, यहाँ से कटेगा, इधर आ जाएगा 18/5 हो जाएगा। उसके बाद 50 प्लस हो रहा है, यहाँ जाकर माइनस कर देना यार, एक्स का आंसर कैलकुलेट होकर आ जाएगा। ये 50 में यहाँ से हटाऊँ और यहाँ पर ले जाकर माइनस करूँगा। ये सब चीज़ें अलग अलग है, पहले इसको सॉल्व करो फिर इसको सॉल्व करो फिर अगले वाले फिगर को सॉल्व करना तो काम होगा। चलिए देखिए, सो 220 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 18 डिवाइडेड बाय 5। इसको काटें तो 6 3 जा, इसको काटें तो 5 4 जा 24, और 44 इंटू 3 कितना होता है 132 शायद होता है वो। 4 3 जा 12 12 132 माइनस 50 82 किलोमीटर पर आवर स्पीड निकलेगी हमारे पास में सेकंड वाली ट्रेन की। कुछ मुश्किल नहीं लगाया मैंने,
ऑलमोस्ट क्वेश्चन का ऐसे कर रहा हूँ, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम ही लगा रहा हूँ, बस आपको बेसिक समझा रहा हूँ। सेम डायरेक्शन में स्पीड माइनस होती है, अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड प्लस होती है। जो मेन हो, पोल हो, पोस्ट हो, इनके लिए डिस्टेंस का मतलब ट्रेन की लेंथ होती है। और जब लंबा ऑब्जेक्ट आ जाता है, कोई दूसरी ट्रेन आ रही हो, कोई ब्रिज आ रहा हो, कोई प्लेटफॉर्म आ रहा हो, तो लेंथ का मतलब दोनों ही ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस को प्लस कर देना चाहिए। टाइम का मतलब तो टाइम ही है। दूसरा किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड एक ही क्वेश्चन में चल रहे हो तो थोड़ा चेंज कर कर काम अपने को करना चाहिए। इतना ही कॉन्सेप्ट लगाया जा रहा है भाई, इससे ज़्यादा कोई हाई फाई बात नहीं बता रहे हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये आ गया अपनी प्रियंका दीदी का डाउट। इसको प्रियंका ध्यान से समझना बेटा, क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फालतू क्वेश्चन नहीं है। और 52 जैसा ही 53 है, 54 है, ऑलमोस्ट सब एक ही जैसे क्वेश्चन है, इसलिए मैं एक को ही समझाऊंगा। सेम सेम फिगर है, कुछ भी चेंज नहीं है। तुम एक बार इक्वेशन समझना और उसके बाद तुम्हारा 52, 53, 54 ट्राई मार के देखना। अगर नहीं निकले तो फिर मुझे बात करना, मैं एक बार फिर से समझा दूंगा। देखो, एक ट्रेन है जो दो लोगों को क्रॉस कर रही है, दोनों लोग सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। मैं बहुत बार बता चुका हूँ, सेम डायरेक्शन में स्पीड माइनस होती है। स्पीड है दो पर्सन की 2 किलोमीटर पर आवर और 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। पहले आदमी को 9 सेकंड में पार कर रही है, दूसरे आदमी को 10 सेकंड। कैसे बताएं, ये सेकंड दिया है, ये किलोमीटर पर आवर दिया है, आपको चेंज कर लेना चाहिए। आपको ट्रेन की लेंथ बतानी। अब देखो, यहाँ दो ट्रेनें तो है नहीं, ट्रेन तो एक ही है। और जब मेन को पार करते हैं तो मेन की सिचुएशन में डिस्टेंस का मतलब ट्रेन की लेंथ ही होती है। तो वही ट्रेन इसके लिए होगी, वही ट्रेन इसके लिए होगी, मतलब वही डिस्टेंस हम यहाँ से निकालें, वही डिस्टेंस हम यहाँ से निकालें और दोनों डिस्टेंस को इक्वल पुट कर दें, तो आपकी स्पीड भी निकल जाएगी, आपका डिस्टेंस ट्रेन की लेंथ भी निकल जाएगी, सब कुछ निकल जाएगा। चलो देखो ज़रा ध्यान से। हमको ये पता है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर मैं स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई कर दूँ तो डिस्टेंस निकल जाएगा। तो ट्रेन की स्पीड को मैं लेकर चल रहा हूँ x। अब इस चीज़ को सॉल्व करना, ठीक है। इन दोनों को इनटू कर रहे हैं तो डिस्टेंस निकल जाए। ट्रेन की स्पीड है x और मेन की स्पीड है 2 और किलोमीटर पर आवर चल रहा है, तो मैं करूँगा 5/18 और इसको इनटू करूँगा टाइम से, क्योंकि 9 सेकंड में पार कर रहा है। तो ये निकल गया मेरा डिस्टेंस। मैंने इसको इससे इनटू किया, डिस्टेंस निकल गया। फिर से चलो, ट्रेन की स्पीड है x, मेन की स्पीड है 4, किलोमीटर पर आवर दिया है तो 5/18 करेंगे और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। तो ये भी स्पीड इंटू टाइम किया है, तो ये भी डिस्टेंस निकल जाएगा और दोनों डिस्टेंस सेम ही रहेंगी, क्योंकि ट्रेन तो एक ही है हमारे पास में। अब इसको सॉल्व करने में जो टाइम आप लगाओ वो लगा दो। 9 to 2.5 आएगा यहाँ पर, तो इसको बोल दूंगा मैं 2.5x माइनस 5 इक्वल्स टू, अब इसका तो कुछ कर नहीं सकते हैं अपन, कर सकते हैं क्या? 2 5 जा और 2 9 जा, बस इतना ही हो पाएगा यार ये तो। हाँ, इतना ही हो जाएगा 25। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 25x और ये हो जाएगा 25 4 जा 100 डिवाइडेड बाय 9। तो 9 क्यों कर रहे हो, 9 को इधर लेकर आ जा रहे हैं अपन। 9 को 2.5 से इंटू करोगे तो 22.5x, 9 5 जा 45 इक्वल्स टू 25x माइनस 100। ये तो बच्चा भी सॉल्व कर सकता है। 25x ये इधर आएगा तो 2.5x हो जाएगा, वो उधर जाएगा तो 55 हो जाएगा। अब सॉल्व कर लो यार। x इक्वल्स टू 55 डिवाइडेड बाय 2.5 कितनी बार जाएगा? 25 2 जा 50, 25 2 जा 50। ये x की वैल्यू निकली है 22। x क्या मानी थी हमने? ट्रेन की स्पीड। ये निकल गई मेरे भैया 22 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ट्रेन की स्पीड। क्वेश्चन स्पीड पूछ नहीं रहा है, पूछे तो बता देना। क्वेश्चन लेंथ पूछ रहा है आपसे। लेंथ दो दो तो थी, ये भी लेंथ का फॉर्मूला था, ये भी लेंथ का फॉर्मूला था, कहीं भी x की वैल्यू पुट कर दो। अपन इसमें वैल्यू पुट कर दे रहे हैं। चलो, x माइनस 2 मतलब 22 माइनस 2 इंटू 5/18 इंटू 9 सॉल्व कर लो। 22 माइनस 2, जगह नहीं बची क्या मेरे पास? ओफो, स्पेस की दिक्कत आ गई है, दिक्कत आ गई है। चलो अब दिख रहा होगा आई थिंक। टेंशन नहीं लेना भाई। हाँ, ये वाला फिगर यहाँ उठाकर लाया हूँ और सिर्फ यहाँ x की जगह में 22 पुट कर रहा हूँ। 22 माइनस 2 20 हो जाएगा इंटू 5/18 इंटू 9 से 2 टाइम, 2 से ये गया 10 टाइम, 10 5 जा 50। मतलब ट्रेन की जो लंबाई वंबाई होगी वो 50 मीटर के लगभग कुछ होगी। तो ऐसा ही क्वेश्चन करना है। अब या तो वो ट्रेन की स्पीड पूछ सकता है, या तो वो ट्रेन की लेंथ पूछ सकता है, या तो मेन की स्पीड पूछ सकता है। इन्हीं चीज़ों में से कुछ एक पूछेगा और सब कुछ हमारे फॉर्मूले में अवेलेबल
रहता है। 53 नंबर हालांकि तुम्हारा डाउट था लेकिन सॉल्व नहीं करवाना है मुझे, सेम क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। मैं अगला देख रहा हूँ जिसमें कुछ प्रॉब्लम हो। देखो 55 नंबर क्वेश्चन अच्छा है लेकिन चिंता मत करो, कॉन्सेप्ट वही लग रहा है। कौन सा? स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और दो आदमियों की बात चल रही है। स्पीड और इसको मल्टीप्लाई करो, इक्वल्स टू डिस्टेंस निकल जाएगा अपने पास। देखिए जरा फिगर्स। फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। अब ट्रेन की स्पीड तो मुझे पता नहीं है, ट्रेन की स्पीड को मैं ले रहा हूँ एक्स मानकर चल रहा हूँ। एक्स इक्वल्स टू ट्रेन की स्पीड, ध्यान रख लेना, ठीक है, कंफ्यूज मत हो, है ना। ट्रेन की स्पीड है हमारे पास में एक्स। बोल रहा है इट क्रॉसेस टू पर्सनस वॉकिंग ए मीटर पर सेकेंड एंड ए प्लस 1 मीटर पर। अरे फिगर्स की जगह ये दिया, उसमें क्या है? तो ये स्पीड दी हुई है, सेम डायरेक्शन में जाते समय स्पीड माइनस होती है, तो ये एक स्पीड माइनस हो गई। और इधर पर अपन करें एक्स में से माइनस करेंगे ए प्लस 1, तो ये ए माइनस 1 हो जाएगा ब्रैकेट ओपन होने के बाद में। ये चलो, ये इनका काम ख़त्म हो गया। सेम डायरेक्शन में जाते समय स्पीड माइनस हो गई। अब मैं बस ये स्पीड तो निकल गई, इसको टाइम से मल्टीप्लाई कर दूँ तो डिस्टेंस निकल जाएगा और दोनों फिगर को इक्वल पुट कर देंगे हम लोग। तो बोल रहे हैं कि क्रॉस देम इन बी सेकेंड, तो ये बी सेकेंड में पार किया होगा, सब कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं, मीटर और सेकेंड ही चल रहा है। तो ये स्पीड थी, ये टाइम से मल्टीप्लाई किया, ये स्पीड थी, इसको टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे ए प्लस 1 से, तो स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम इक्वल्स टू, दोनों सेम ही रहेंगे क्योंकि ये भी उसी ट्रेन की लेंथ बताएगा, ये भी उसी ट्रेन की लेंथ बताएगा। सेम बात जो भी मैंने न्यूमेरिक्स पुट कर बताए थे, वैल्यूज़ पुट कर बताई थी, ये ABCD चल रहा है अपने पास। इसको सॉल्व करो, एक्स को बी से इंटू करेंगे तो एक्स बी माइनस ए बी इक्वल्स टू, एक्स को ए से इंटू करें एक्स ए, कुछ गलती करी क्या मैंने? बी, ये बी प्लस 1 है, ए प्लस, अच्छा हुआ अभी ध्यान से लगा, गड़बड़ी हो जाती नहीं कि। हाँ आप सही है। एक्स को बी से इंटू करेंगे तो एक्स भी हो जाएगा, एक्स को 1 से इंटू करेंगे तो प्लस एक्स हो जाएगा, माइनस ए को ए से इंटू करेंगे तो माइनस का ए भी हो जाएगा, और माइनस ए को 1 से इंटू करेंगे तो माइनस ए रहेगा, माइनस बी को करेंगे माइनस बी और माइनस 1। इतना लफड़ा है, सबको एक तरफ लेकर आ जाओ। एक्स बी माइनस ए बी इक्वल्स टू को इधर लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। माइनस का एक्स भी हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस का एक्स हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस का हो जाएगा, ये माइनस है प्लस का हो जाएगा, ये माइनस है प्लस का हो जाएगा, ये माइनस है प्लस का हो जाएगा, इक्वल्स टू 0 कर दिया, सब इधर लेकर आ गया हूँ। एक्स बी प्लस माइनस कैंसिल हो गया, ए बी माइनस प्लस कैंसिल हो गया, और बस इतना ही बचा है। क्या क्या बच गया मेरे पास में? माइनस एक्स, एक्स मतलब ट्रेन की स्पीड, प्लस ए प्लस बी प्लस 1 इक्वल्स टू 0। आपसे क्वेश्चन बोल रहा था ट्रेन की स्पीड बताओ, एक्स बताना है अपने को। माइनस वाले एक्स को उधर लेकर जाऊँ तो प्लस हो जाएगा, तो क्या होगा? एक्स इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस 1, यही हमारी एक्स की वैल्यू निकली, मतलब हमारी स्पीड ऑफ ट्रेन कैलकुलेट होकर आ गई है। स्पीड ऑफ ट्रेन, इतना मुश्किल नहीं था भाई, वो लग रहा है ये अल्फा न्यूमेरिक्स ऐसे आ जाते हैं तो कभी कभी गड़बड़ी लगती है अपने को, कुछ करना नहीं है आपको। दो मेन जा रहे हैं, ट्रेन सेम ही रहेगी, आपको स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम करना है। ये भी उसी ट्रेन की लेंथ निकली, ये भी उसी ट्रेन की लेंथ निकली, इक्वल रखो। इसके बाद मेरा मानना है कि नीचे सर क्या कर रहा है उसको देख क्यों रहे, तुम्हें खुद ही पता है ना कैसे इसको सॉल्व करना है, तुम्हें खुद ही पता है कैसे सॉल्व करना है, कब साइन चेंज होना है, सब सॉल्व करते चलो, लास्ट में चीज़ें एक तरफ लेकर आ जाओ, एक्स की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। लो भाई, कहानी ख़त्म हो जाएगी आपकी। सुन लिया बात को। बाकी 54 नंबर मैंने समझा दिया आपको, वैसे ही होगा, 53 भी वैसे ही होगा, और 52 तो मैंने खुद ही करवाया है। उसको अब ट्राई कर देखना, फिर नहीं आया तो भैया बताना कि यार कहाँ गड़बड़ी है। चलो अब मैं भेजता हूँ दोनों वीडियो। ये तुम्हारे 2 दिन गैप हो गए क्योंकि मैं इसी चक्कर में रहा कि तुमने मैसेज नहीं भेजा। वैसे तो नहीं तो ऑलमोस्ट मैं ज़्यादा गैप करता ही नहीं हूँ, आज डाउट आते हैं तो कल आपको भेज दिए जाते हैं। चलो अब यहाँ तक सॉल्व कर लेना, और अगला चैप्टर फिर अपन कल से अगला चैप्टर चालू करेंगे।